नमस्कार। आज 6 जून 2026 दिन शनिवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं कमेंट कर बताएं। इंदौर में 6 जून से भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार और निवेश फोरम 2026 का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम में 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। फोरम के दौरान फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और व्यापारिक सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश के नए अवसर खुलेंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के लिए बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के चौड़ीकरण और उन्नयन को मंजूरी दे दी है। करीब 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परियोजना के तहत खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के दस्तावेजों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। इस फैसले से लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना पर आने वाले लगभग 3,800 करोड़ रुपए के वित्तीय भार को स्वयं वहन करेगी, जिससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त करने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश लीग के रोमांचक मुकाबले में ग्वालियर चीतास ने भोपाल लेपर्ड्स को 12 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ग्वालियर के ओपनर पार्थ चौधरी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 51 गेंदों में 107 रन बनाए। टूर्नामेंट का पहला शतक लगाने वाले पार्थ की इस पारी की बदौलत टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए पहली बार ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब मतदाता घर बैठे नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था का लाभ अब तक 8,000 से अधिक लोग उठा चुके हैं। संशोधित और अंतिम मतदाता सूची 18 जून को जारी की जाएगी। विश्व सिकल सेल दिवस को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान और उपचार बेहद जरूरी है। साथ ही हर मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल रोग के लक्षणों और बचाव के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार और हॉकफोर्स की लगातार कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे पहले प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों की रणनीति और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रभावित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया रहा है। रेल यातायात को और अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए भोपाल रेल मंडल के 17 स्टेशनों पर आधुनिक मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर सिस्टम लगाया जाएगा। ये तकनीक ट्रेनों की सटीक ट्रैकिंग में मदद करेगी और सिग्नल फेल होने जैसी स्थिति में भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे ट्रेनों की देरी कम होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026 के तहत स्वैच्छिक तबादलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इच्छुक कर्मचारी 8 जून तक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों को अधिकतम 15 कार्यालयों का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। नौतपा समाप्त होने के बाद भी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बना हुआ है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, शहडोल और कटनी समेत 13 जिलों में तेज आंधी, बिजली चमकने और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।